और आज जाकर थोड़ा मौसम शांत लग रहा है। घेर रखा है स्यूसी मार्केट को, स्यूसी गांव को। खलदार के खेतों और जंगलों में तो अभी भी हल्की हल्की धुंध छाई हुई है देखो। और मैं निकल जाता हूँ 6:30-7 बजे गाँव की तरफ। हेलो। गए नहीं हम बाहर घूमने के लिए कुछ दिनों से। नए नए पत्ते भी निकलने लग गए हैं जिनमें प्रोग्रेस दिखी है। ये देखो 2 नए पत्ते और आ गए हैं इसमें। अबे कुछ नहीं ना। वरना काली और भूरी का तो भाई पंगा ही बहुत खतरनाक होता है। पूरी मिट्टी से लथपथ बन के आई हुई है। गेहूं था जरा, उसे भी सुखाने के लिए डाल दिया धूप में। और ये वाले तो शायद अमरूद के पेड़ हैं। तो अपने घर के आसपास भाई फल फ्रूट की कोई कमी नहीं है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो भाई आज मस्त हो रखा है, मतलब आज खुल रखा है मौसम बाकी दिनों के हिसाब से। सूर्य देव के भी निकलने का टाइम हो ही चुका है। देखो थोड़ी सी उन्होंने अपनी झलक दे ही दी है। और हल्के हल्के बादल और धुंध छाए हुए हैं बगल की पहाड़ियों में। वरना 2 दिन से तो दोस्तों लगातार बारिश हो रही थी। 2 दिन पहले 4 बजे शाम को बारिश शुरू हुई थी और वो कल तक लगी हुई थी, मतलब 4 या 5 शाम के लगातार बारिश। और आज जाकर थोड़ा मौसम शांत लग रहा है क्योंकि बादल है नहीं आसपास। और इंटरनेट पर भी बताया हुआ है कि आज बारिश के आसार कम है। और स्यूसी मार्केट में भी धीरे धीरे करके सूरज की रोशनी पड़ने ही वाली है अब। और हल्के हल्के बादल और धुंध ने घेर रखा है स्यूसी मार्केट को, स्यूसी गाँव को और आसपास के सभी गाँवों और पहाड़ियों को। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपने रोज़ के काम पे, मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी, खलदार गाँव की तरफ। फ़िलहाल अभी मैं मलसारी की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से खलदार तक पहुँचने में मुझे अभी 15-20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से गाय बच्चों को भी चराने के लिए नहीं ले गए। और जो घास काटने का काम है खेतों में वो भी नहीं कर पाए। अब आज से देखते हैं, अगर मौसम साफ़ ही रहता है कुछ हफ्तों तक तो घास कटाई का काम शुरू कर देंगे। मौसम का भी कुछ उल्टा ही सीन चल रहा है आजकल दोस्तों। इस टाइम पर तो बारिश होती भी नहीं थी वैसे, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ चुका है तो धूप ज़्यादातर चड़कने लग जाती थी और ठंड बहुत बढ़ जाती थी। मगर आजकल बारिश भाई साहब। खलदार के खेतों और जंगलों में तो अभी भी हल्की हल्की धुंध छाई हुई है देखो। विजिबिलिटी 0 हो रखी है दूर दूर की। अब धीरे धीरे करके जब धूप आने लगेगी तो टेम्परेचर भी हाई होगा और ये जो धुंध वगैरह छाई हुई है ना, ये भी सब गायब हो जाएगी। वैसे जहाँ जहाँ घर में मैं दूध देने जाता हूँ ना खलदार में, तो वो मुझे बोलते भी है कि बेटा थोड़ा आराम से आया कर, मतलब 8-9 बजे तक। और मैं निकल जाता हूँ 6:30-7 बजे गाँव की तरफ। वैसे सुबह सुबह आना सही रहता है यार, ठंडा ठंडा भी होता है मौसम और ताज़ी ताज़ी हवा भी होती है और ज़्यादा धूप भी नहीं होती उस टाइम पे। फिर दिन के टाइम जाओ फिर मन नहीं करता इतना ऊपर चढ़ने का, और ऊपर से धूप भी तेज़ हो जाती है। दिन के टाइम पर और काम भी तो होते हैं, गाय बच्चों को चराने ले जाना होता है, घास काट कर लाना होता है। अगर दिन के टाइम दूध देने आ जाऊंगा तब तो वो काम भी आगे आगे के लिए पेंडिंग होता जाएगा। आज तो गाँव भी नहीं दिख रहा भाई धुंध की वजह से। हल्का हल्का दिख रहा है 1-2 घर यहाँ पर, बाकी सब धुंध छाई हुई है। चलो दोस्तों, अब मैं भी पहुँच चुका हूँ खलदार गाँव में और दूध वगैरह दे देता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ बस थोड़ी सी देर में। नमस्ते। जल्दी हाँ दादी नमस्ते। क्या हुआ है? रोटी क्या हुआ? ओ रोटा बन गई आज तो। रोटी खावा ना रोटा ना लाओ। क्या बानी रोटी बानी? हाँ कोई बात नहीं। हेलो इधर। दूध वगैरह देने का काम भी सब मैंने निपटा दिया, तो अब निकलता हूँ वापस घर की तरफ। और आज तो मैंने वो छोटू सा भैंसू भी देख लिया, जो बॉडी की भैंस नहीं, ऊपर सबसे टॉप में जो बॉडी, उनकी भैंस का जो वही बच्चा हुआ था वही था वो छोटू सा भैंसू, क्यूट सा।
दोस्तों यार धूप तो फिर से गायब हो गई। मैं सोच रहा था आज चकाचक धूप रहेगी तो गाय बच्चों को भी ले जाएंगे और बाकी घास कटाई का काम भी कर लेंगे, मगर सूरज तो फिर गायब हो गया और काले काले बादल छा गए फिर से आसमान में। देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती, नहीं तो गाय बच्चों को चरा के ले ही आएंगे। खलदार में तो पता ही नहीं चल रहा था कि मौसम कैसा हो रहा है, धुंध छाई हुई थी ना। और अभी मैं जैसे मल शहरी में पहुंचा तो यहाँ देखो बादल आ गए भाई, और उन्होंने कर दिया सारा सेट। धूप हो चुकी है गायब। तो दोस्तों वापस से पहुंच चुका हूं अपने घर पे और आ चुका हूं छत पे हमेशा की तरह ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए। अब 5-10 मिनट में नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट से गाय बच्चों को चराने के लिए। वो भी अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे 2 दिन से कि गए नहीं हम बाहर घूमने के लिए कुछ दिनों से। आज अपने केले का पेड़ देख कर आता हूँ क्या प्रोग्रेस है उसकी। काफ़ी टाइम हो गया उसको भी लगाए हुए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो दिखनी चाहिए वैसे। ये चेक करो दोस्तों, प्रोग्रेस तो बढ़िया है यार केले के पेड़ की। देखो पहले तो इतना तना तक नहीं था इसमें, काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये नए नए पत्ते भी निकलने लग गए हैं। मतलब ये हो ही जाएगा इस जगह पर सक्सेसफुल। पहले मैं सोच रहा था इस जगह पे पानी तो है नहीं तो एक केले का पौधा कैसे लग जाएगा। वैसे भी आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद उसकी वजह से ये ग्रो कर गया इतना। बाकी जो मैंने आम के पौधे लगाए थे उसमें क्या प्रोग्रेस है, ये तो उतने का उतना ही है जितना मैंने लगाया था और ये वाला भी उतना ही है। हाँ कुछ एक पौधे हैं जिनमें प्रोग्रेस दिखी है, ये देखो 2 नए पत्ते और आ गए हैं इसमें, मतलब है हो जाएगा ये सक्सेसफुल आम। इस वाले खेत में मैंने लगभग 9 या 10 आम के पौधे तो लगा ही दिए हुए हैं। अब इससे ऊपर वाला एक खेत भी है यहाँ पर एक, इसमें पहले घास काटना पड़ेगा फिर बाकी के पौधे लगेंगे इसमें। अब चलते हैं छन की तरफ और गाय बच्ची को घूमी घूमी करा कर ले आते हैं। मौसम तो फ़िलहाल ठीक हो रखा है, अगर ऐसे ही साथ दे देना 1-2 घंटे के लिए तब सही रहेगा। कुछ नहीं भी ना वही तो आप वो बदलते। बौड़ा जी की गाय देख कर आता हूँ, कहीं यहाँ रास्ते में तो नहीं चल रही होगी, वरना काली और भूरी का तो भाई पंगा ही बहुत खतरनाक होता है। देखना पड़ता है कहीं सामने ना आ जाए बस। भाई फ़िलहाल के लिए तो उनकी गाय यहाँ दिख नहीं रही मुझे, अब शायद इस पहाड़ी के पीछे हो, वो देखना पड़ेगा आगे जाकर। यहाँ तक तो कोई नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गुरखणी धार में। गुरखणी धार बोलते हैं इसको मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ पर बीच जंगल में भी एक छोटी सी छन जैसी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, मतलब पुराने टाइप की बिल्डिंग है कोई। ये देखो यहाँ पर, और एक कहाँ बन रखा है देखो, चारों तरफ जंगल, यहाँ भी जंगल, वहाँ भी सारा जंगल, यहाँ छन बनाई हुई है। आज फिर काली कुश्ती खेल कर आ गई देखो पूरी मिट्टी से लथपथ बन के आई हुई है, सींग में भी मिट्टी जमा करके रखी है, पूरे मुंह में मिट्टी लगी हुई है। इसको बड़ा पसंद है मिट्टी में खेलना। अब चलते हैं यार वापस इन दोनों को लेकर छन में। 2-2.5 घंटे तो हो ही गए इनको चरते चरते, बहुत होते हैं 2 घंटे भी। इस बछड़ों को एकदम से क्रांति आ जाती है, कभी कभी दौड़ लगाने लगती है अपनी माँ के पीछे। अब स्लो हो गई, पहले तो ऊपर वहाँ से इतनी दौड़ते हुए आई कि जैसे रॉकेट लगे हो पीछे पैरों पे, है ना। गाय बच्चों को भी कर दिया है छन के अंदर। अब चलते हैं वापस घर की तरफ, लंच वगैरह की तैयारी करते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं।
सब बल भी भैरा दा का फोर कई में हज वक्त भी भाल है कि आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली तो हमने गेहूं था जरा उसे भी सुखाने के लिए डाल दिया धूप में। इसको भी ले जाना है अब पिसाने के लिए किसी दिन हरकंडाई में, चक्की में। बस धूप भी अब थोड़ी देर की बची हुई है क्योंकि बादल भी इस तरफ को आ रहे हैं, तो ये सूरज अब जाने वाला है। उस दिन जो मैं पींट ले गया था ना वो पिसाने के लिए चक्की में, वो तो अगले दिन मैं ले आया था क्योंकि उन्होंने पीस दिया था। बहुत सारे कट्टे थे उनके पास आए हुए पीसने के लिए, तो उन्होंने जल्दी पीस दिया। अब बारी है इस गेहूँ को ले जाने की, तो इसको भी आज या कल ले ही जाऊँगा पिसाने के लिए। अपना थोड़ी देर का रेस्ट भी हो चुका है पूरा। आज फिर घास काटने के लिए नहीं जा रहे हम क्योंकि भाई मौसम का कोई पता नहीं है। आज घास काटा और कल कहीं बारिश शुरू हो गई, इसलिए अभी कुछ दिन और वेट कर लेते हैं कि मौसम अच्छे से खुलने लग जाए बस, और तेज़ धूप पड़ने लग जाए, तब करेंगे घास कटाई का काम शुरू अच्छे से। शाम के 4 भी बज चुके हैं और सूरज का भी बाय बाय बोलने का टाइम हो चुका है। मतलब हमारे गांव से तो भाई सूरज बाय बाय बोलने ही वाला है। यहाँ पर देखो हमारे घर के सामने ही पपीते का पेड़ भी लग गया एक। मुझे तो पता भी नहीं था ये पपीते का पेड़ है। कुछ दिनों पहले तो ये बहुत छोटा था, इतना सा था, और अब देखो कितना बड़ा हो गया। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्पीड में बढ़ रहा है भी। ये 2 पेड़ देखो, एक ये है, एक इसके साथ में बड़ा वाला, और एक पपीते का पौधा यहाँ भी लग रखा है। देखो ये भी कब होगा बड़ा पता नहीं। और ये वाले तो शायद अमरूद के पेड़ हैं, इनको निकालना पड़ेगा। अगर थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, इनको अलग अलग से निकाल के कहीं लगाना पड़ेगा खेतों में। मतलब अपने घर के आसपास भाई फल फ्रूट की कोई कमी नहीं है। कहीं पर पपीते हो रहे हैं, कहीं पर अमरूद हो रहे हैं, कहीं पर स्ट्रॉबेरी हो रही है, कहीं संतरे हो रहे हैं, और क्या है, एक तो जापानी फल है वो भी हो रहा है, और एक ये बड़े गोल गोल से क्या बोलते हैं इनको, चबूतरे, हमारे यहाँ तो चबूतरे बोलते हैं, ये भी हो रहे हैं। अनार हो रहा है, अनार का पेड़ भी लगा हुआ है सामने। एक बिलौटा घूम रहा है यहाँ, बहुत पता नहीं क्या खुशबू आ रही है इसको यहाँ पर खेत में। हाँ भाई बिलौटे, क्या चाहिए तुझे यहाँ? दोस्तों ये है वो चबूतरे, देखो जब बोला था ना बड़े बड़े, इनको मैं जब से देख रहा हूँ तब से इनका साइज़ इतना ही है भाई। पता नहीं कब पकते हैं ये, शायद बाद में पकेंगे कुछ 3-4 महीने बाद, आई हैव नो आइडिया। वैसे पीले पीले तो होने लग गया ना ये हल्के हल्के से, खाने में बड़े टेस्टी होते हैं ये, मीठे मीठे से, ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते। और इस टाइम मौसम बन चुका है गर्मा गर्म चाय पीने का, और साथ में सूजी रस हो जाए तो क्या ही कहने। सूरज भी डूब चुका है और हमारा समय भी हो चुका है छन में जाने का और दूध निकाल कर लाने का। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।